Hello everyone, welcome to Dhischa. My name is Kushal Joshi, your soft skill and business development trainer. So आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली कि अगर आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, अगर वो टेलीफोनिक राउंड है या फिर वर्चुअल इंटरव्यू है, तो उसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं इंटरव्यू किस तरीके से देना है या किस तरीके से क्रैक करना है उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप जो एक प्रिपरेशन, आप जो बेसिक गलतियां करते हो जब भी इस तरीके के इंटरव्यूज में, उसको किस तरीके से अवॉइड करना चाहिए, उस चीज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो जैसे मैंने कहा कि टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यू। अब यहाँ पे जॉब इंटरव्यू जो रहेगा वो रहेगा आपका, समझ लीजिए ऑनलाइन है, ऑन कॉल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेलीफोनिक इंटरव्यूज को कैसे मैनेज किया जाए, किस तरीके से हैंडल किया जाए। एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है, ज्यादा डिटेल्स इसमें मैंने नहीं शेयर किया, बट हाँ बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले आप एक नेटवर्क जोन में रहिए, क्योंकि कैसा होगा कि अगर आप नेटवर्क में नहीं हो, आपको जो इंपॉर्टेंट कॉल होगा या टेलीफोनिक राउंड होगा वो आप मिस कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि क्या टाइम है, एग्जैक्टली किस टाइम पे आपका कॉल होने वाला है। उस टाइम के हिसाब से आप पर्टिकुलर ऐसी जगह पे जहां पे आपको पता है कि नेटवर्क अवेलेबल होगा, या फिर उस टाइम पे लिफ्ट में होना, विच इज नॉट गुड, जहां पे नेटवर्क नहीं आता। तो यस, ये बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। बट हाँ, यू कैन डू वन मोर थिंग। आप जब भी अवेलेबल, आपका जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया है उस टाइम पे आप अवेलेबल हो, बिजी ना हो। ऐसा नहीं कि आप ड्राइव कर रहे हो या फिर उस पर्टिकुलर उस टाइम पे आप कहीं बाहर हो, विच इज़ अगेन अ बैड टाइमिंग। जहाँ पे कैसा है कि ये आपका फर्स्ट एक टेलीफोनिक राउंड है। जैसे मैंने पहले ही प्रीवियसली कहा था कि सीवी या फिर जो रेज्यूम है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, वैसे ये भी आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन माना जाता है। क्योंकि आपको नॉर्मली जब एचआर आपको कॉल करते हैं तो उनका काम होता है कि वो आपका कम्युनिकेशन देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे, आपकी पंक्चुअलिटी, वो आपको सारा चीज़ें आपकी इस पर्टिकुलर टेलीफोनिक राउंड से ही आपको जज करते हैं। सो अवेलेबल ऑन गिवन टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, फर्स्ट लिसन व्हाट अदर पर्सन इज एक्चुअली सेइंग। वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उनका क्वेश्चन क्या है, अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, उसको समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। क्योंकि बहुत बार कैसा होता है कि ये कम्युनिकेशन टिप है जहाँ पे अगर आप गुड लिसनर हो तो आप बहुत ही अच्छे, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो, या फिर आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, जहाँ पे कैसा है कि आपको इस चीज़ के लिए एक प्लस पॉइंट आपको ये माना जाएगा अगर आप अच्छे लिसनर हो। गुड लिसनिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहला अगर मैं कहूँ, या फिर सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट सबसे फैक्टर है तो यही है कि आपको पहले सुनना है, समझना है, फिर ही आपको आंसर देना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप वो कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद अगर आपने कुछ इंटरप्शन किया कि नहीं ये मुझे ऐसा ऐसा लगता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक आप वहाँ पे अपने इंटरव्यू में मार खा जाओगे। सो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे ऐड की है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आफ्टर कोविड, जो अगर आपको पता होगा कि ऑनलाइन या फिर आपके वीडियो इंटरव्यूज़, अगर मैं कहूँ ऑनलाइन इंटरव्यूज़ जो सबसे ज़्यादा अभी शेड्यूल होते हैं, उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। आई पर्सनली नो कि मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, अराउंड 2000 प्लस इंटरव्यूज़ मैंने लिए हैं। मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि किस तरीके से बच्चे प्रिपेयर करते हैं, खास करके फ्रेशर्स, उनको आइडिया नहीं होता। इवन मैंने देखा 1 से 2 साल के जो एक्सपीरियंस होल्डर बच्चे हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स यहाँ पे करते हैं, जो मैंने यहाँ पे एक्चुअली ऐड किया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका सराउंडिंग आप चेक कीजिए, आप कहाँ बैठे हो। एक क्वाइट प्लेस होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, या फिर आप जो जूम एप्लीकेशन या गूगल पे उस पर ब्लर भी कर सकते हो। स्टिल आपको एक ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आपका बैकग्राउंड स्टिल हो, क्योंकि अगर आप समझ लीजिए अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, अभी भी मैं जब यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें जो चल रहा है, मेरा जो पीपीटी मैंने यहाँ पे बनाया वो चल रहा है, बट यहीं पे अगर मैं कुछ और कोई यहाँ पे चलते जा रहा हूँ, ऐसा कुछ जा रहा हूँ, तो डाइवर्जन या आप बोल सकते हो एक डिस्ट्रैक्शन होता है इंटरव्यूअर के लिए, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड इंप्रेशन। तो वो चीज़ आप अवॉइड कीजिए। एक प्रॉपर सराउंडिंग में आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिफोर द इंटरव्यू यू नीड टू चेक ऑल दिस थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, चेक योर कैमरा एंड माइक विथ इंटरनेट। बहुत बार क्या होता है कि आपका माइक आपका साथ छोड़ देगा, और किस्मत जिसकी अच्छी है उसके साथ ये बहुत बार होता है। आई नो ये आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, कैमरा नहीं चल रहा, अगर दोनों चल रहा है तो नेटवर्क नहीं आ रहा है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप अपना डेटा पैक है वो चेक कीजिए, या फिर आई सजेस्ट कि आप लोग वाईफाई से कनेक्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इंटरव्यू, उससे कैसा है कि आपका क्वालिटी
इमेज या जो वीडियो क्वालिटी है वो इंप्रूव होता है वीडियो कॉल का। उसके बाद आपका कैमरा माइक में भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। सो आई सजेस्ट जो इंटरनेट है यू शुड गो थ्रू द वाईफाई। आप उससे अच्छा आपका डेटा पैक अगर यूज़ करें तो उसमें देख लीजिए वो लिमिटेड ना हो, क्योंकि चालू इंटरव्यू में ही आपका बंद, मतलब अगर कैमरा वगैरह इंटरव्यू बंद हो गया विच इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब भी आप इंटरव्यूज के लिए बैठ रहे हो तो फॉर्मल अटायर होना चाहिए। आप फॉर्मल टी शर्ट, आप शर्ट पे और ब्लेजर पे भी आप बैठ सकते हो। उसके अलावा आई वोंट रिकमेंड कि आप कोई टी शर्ट पे या फिर घर में बैठे बैठे कमरे में फ़ोन पे आप कनेक्ट करके बैठे हो और आपका फ़ोन इस तरीके से हैंड में है और उस तरीके से आप बात करें उनसे, अगेन ये अच्छा नहीं लगता। इंटरव्यूअर जो है वो ऑफिस में बैठ के अगर आपका इंटरव्यू ले रहा है या फिर वो कहीं पे भी है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने कुछ एफर्ट्स डाले हैं उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए, वो वहां पे दिखना चाहिए। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे आपका फॉर्मल अटायर होना चाहिए। एंड यस, ज़्यादा हिलना नहीं है। अगर आप कॉल पे बैठे हो बी स्टेबल, आप वहाँ पे बात कीजिए, हैंड मूवमेंट्स वगैरह आप कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, किसी की आदत है थोड़ा टिल्ट होंगे, ऐसे हिल डुल के बैठते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट होके वो सारी चीज़ें, डोंट डू दिस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगेन डिस्ट्रैक्टिव लगता है और वो आपका प्रोफेशनलिज्म दर्शाता है। तो वहाँ पे वो चीज़ आई वोंट रिकमेंड कि आपने करनी चाहिए। सो यही टिप्स मुझे यहाँ पे शेयर करनी थी। ऐसे ही कुछ टिप्स जानने के लिए अगर आपको करियर काउंसलिंग चाहिए तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको चाहिए कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ कि किस करियर, मतलब इस किस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में मुझे जॉब देखना चाहिए, किस तरीके से, अगर आप जॉब सर्च भी करो और आपको दिक्कतें आ रही है कि किस तरीके से मुझे CV बनाना है, ये सारी चीज़ें आप मुझे ये इस नंबर पे कनेक्ट करके बात कर सकते हो। And thank you so much guys for watching this video. You can actually subscribe to this channel. Apart from that हमारे अदर जो प्लेटफॉर्म है उसमें वहाँ पे भी हम कुछ शॉर्ट वीडियोस भी डालते हैं, वो भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। So you can go follow us on Facebook, Instagram, whatever you like. And yes, thank you so much for watching this video. Have a nice day.